बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी है और दिन है बुध का। अहम तरीन मामला हाई कोर्ट पहुँच चुका है। कल ये मामला हाई कोर्ट पहुँचा है, लेकिन इस पे उस तरह से बात नहीं हुई। ख़ासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इस पे बिल्कुल भी बात नहीं की। और ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये वो मामला है जिसका फ़ैसला जो आइन और कानून के मुताबिक अगर फ़ैसला आता है तो ये पूरी बाजी पलट देगा और मियाँ नवाज शरीफ और नून लीग के तमाम ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। आपको पता ही है कि पीटीआई से बल्ले के निशान वापस लेने के बाद पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार होंगे तो जब ये जीतेंगे तो ये किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। और आपने ये भी देखा कि जहांगीर तरीन साहब का भी बयान आया कि 2018 में भी बड़ी मेहनत की थी हमने आज़ाद उम्मीदवारों पर, तो अब भी जो आना चाहेगा उसको लेंगे। अलीम खान साहब भी ये दावे कर रहे हैं, फैज़ल चौहान साहब भी ये दावे कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जीतेंगे वो लोग जो पहले कमिटमेंट दे चुके हैं कि वो किसी और पार्टी में जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि हम आज़ाद लोगों को, सबसे ज़्यादा आज़ाद लोगों को पीपल्स पार्टी शामिल करेगी। और इसी तरह से राजा रियाज साहब भी कह रहे हैं, मतलब सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पीटीआई के लोग जो जिनको आज़ाद उम्मीदवार कहा जा रहा है ये मुख्तलिफ पार्टीज़ में चले जाएंगे। क्योंकि देखें, जब कोई भी आज़ाद उम्मीदवार होगा तो और आज़ाद जीतेगा तो उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। डिफेक्शन क्लॉज कहाँ कहाँ लगती है? डिफेक्शन क्लॉज आपने देखा था कि पंजाब में जब 25 लोटे बन गए थे और उन लोटों ने परवेज़ इलाही साहब की बजाय उन्होंने लोटों ने जो है वो हमजा शहबाज को वोट दिया था, तो फिर वो लोटे डिफेक्शन क्लॉज लगी और वो लोटे डी सीट हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तारीखी फैसला दिया था। जब वो लोटे डी सीट हुए थे तो फिर 17 जुलाई का इलेक्शन जो है वो 20 नशिस्तों पर हुआ था। 5 लोटे और लोटियाँ जो हैं वो क्योंकि थे मखसूस नशिस्तों वाले, तो उनका वो नहीं लगा था, बाकी डिफेक्शन क्लॉज लग गई थी। अब मामला ये है कि अच्छा, फिर डिफेक्शन क्लॉज कहाँ कहाँ लगती है? प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के ऊपर आपको पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देना होता है। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद पर आपको पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देना होता है। आईनी तरमीम पे पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देना होता है। और आई थिंक बजट के मामले पे भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देना होता है, वरना डिफेक्शन क्लॉज लग जाती है। लेकिन कहा गया कि क्योंकि ये आज़ाद होंगे, जहाँ भी जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सबकी नज़रें जो हैं वो पीटीआई के इन उम्मीदवारों पर थी कि जो जो जीतेगा वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पार्टीज़ में चला जाएगा। कोई पैसे की बेस पे, कोई खौफ से, कोई किसी तरह से, इस तरह से उनको मैनेज करके, डरा के, खौफ ज़दा करके और उनको मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल करवा दिया जाएगा। अच्छा, वैसे एक ऑप्शन तो कल जिक्र किया आई थिंक मज़हर अब्बास साहब ने, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, शायद मैंने सोशल मीडिया पे क्लिप भी देखा है, ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था कि उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन ये भी होगा कि जो जीतेगा अगर उसके ऊपर कोई दबाव आ रहा है वो मुस्ताफ़ी हो जाएगा तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होगा। तो ये भी एक जो है वो ऑप्शन है। लेकिन ये जो अहम तरीन मामला है ये लेकर गए हैं अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब और समीर खोसा साहब। और पिटिशनर कौन है जनाब, जिनके बिहाफ पे गए हैं वो है सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब बहुत ज़बरदस्त वकील भी हैं। जितने केसेस में इमरान खान के वकील थे हाई कोर्ट में, वो तकरीबन केसेस वो जीते हैं। और उन्होंने 2 बार साइफर केस में जो है वो स्टे करवाया है ट्रायल को, और दोनों बार उन्होंने साइफर का जो ट्रायल है वो एक मखसूस डेट से आगे उसको कलअदम करवाया है। और इद्दत में निकाह का जो इल्ज़ाम है इमरान खान साहब पर, उसमें भी उन्होंने स्टे करवाया है। तो बड़े ज़बरदस्त जो है वो वकील भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त आजकल वो लाहौर में वो और अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब जो हैं वो कंपेन भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या है और इसमें कहा क्या गया है। देखें, एक तो इसमें पार्टी जो उन्होंने बनाया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बनाया है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया है, आरओ जो है NA 1 to 8 के उनको उन्होंने बनाया है, पार्टी बनाया है, और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लाहौर के उनको पार्टी बनाया है। इस पिटीशन में 10 सफ़ात की ये पिटीशन है। इसमें सलमान अकरम राजा साहब का तारुफ पहले बताया गया और फिर उसके बाद ये बताया गया कि कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जिसके मकासद क्या क्या हैं वो लिखे गए हैं। फिर उसकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं कि वो साफ़ शफाफ इलेक्शन उन्होंने करवाने हैं, गैर जानबदार उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। और फिर आईनी तकाजे के तहत उनको आज़ाद होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को आज़ाद होना चाहिए, गैर जानबदार होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ये लिखा गया है। फिर पूरा बल्ले के मामले का बैकग्राउंड लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या फ़ैसला दिया था, पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने क्या फ़ैसला दिया था, 2 रुकनी बेंच ने क्या फ़ैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया, और ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद पीटीआई के बारे में बताया गया कि 1996 में इमरान खान ने बनाई और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे ज़्यादा लोग इसको वोट करना चाहते हैं, और वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि उनके कागजात नामजदगी में लिखा गया है कि वो उनका ताल्लुक पीटीआई से है, लेकिन उसके बावजूद
जो एक लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की गई है उसमें मुझे आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई की वेबसाइट पे जो लिस्ट है उम्मीदवारों की उसमें भी मेरा नाम है और मैं पीटीआई का जो है वो मतलब पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं आज़ाद उम्मीदवार नहीं हूँ। उन्होंने इसको चैलेंज किया है कि उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर जो किया गया है इसको उन्होंने कहा है कि ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है और इसलिए उन्होंने कहा है कि क्योंकि उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है वो बतौर जमात आज भी मौजूद है, रजिस्टर्ड है और वो कलअदम नहीं हुई, वो तहलील नहीं हुई, उस पर पाबंदी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि निशान मुख्तलिफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पार्टी के रुकन नहीं है, निशान मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये अब इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, देखें। अब इसके ऊपर अदालत में जब ये मामला जाएगा, बिल्कुल चला गया, अब अदालत सुनेगी। गो के देखें इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, सूरत हाल है, उसमें जिस तरह से फैसले हो रहे हैं वो आपको पता ही है। लेकिन अब इसमें आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसला आता है तो वो तो ज़ाहिर है यही है कि वो पार्टी के रुकन तो हैं। जब वो पार्टी के रुकन हैं तो फिर वो पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं, निशान चाहे कोई भी हो, फिर वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला लेकर गए सलमान अकरम राजा साहब हाई कोर्ट में और अब इम्तिहान है समीर खोसा साहब का और अबू सलमान न्याज़ी का कि वो दलाइल क्या देते हैं, वो पॉइंट्स क्या अदालत के सामने रेज़ करते हैं। फैसला कोई भी आए लेकिन ज़ाहिर है ये फिर मामला ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी आएगा और सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब पहले ही बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव है, बहुत ज़्यादा उनका जो आप कहें कि उनके बारे में जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जो उनके बड़े बड़े हामी जो कुछ उनके बारे में कह रहे हैं। तो अब काजी फैसल साहब जब बल्ले के निशान तो उन्होंने ले लिया पीटीआई से वापस, क्या वो ये भी कहेंगे कि ये आज़ाद उम्मीदवार हैं और ये हॉर्स ट्रेडिंग जैसे मर्जी हो, जैसे मर्जी इनको इधर उधर ले जाया जाए, मुख्तलिफ पार्टियों में डरा के धमका के और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के, और कोई किसी एंकर के घर से बरामद हो रहा हो तो कोई किसी पार्टी के दफ्तर से निकल रहा हो तो ये होगा। ये बड़ी चीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वैसे तो आप कहेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा काजी फैसल साहब के लिए ये पिटीशन, अगर ये मामला अगर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट चाहे खिलाफ फैसला दे दे और अगर सिंगल बेंच के पास लगेगा, फिर 2 रुकनी बेंच के पास लगेगा और फिर ये मामला जब आएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो बड़ा मुश्किल होगा काजी साहब के लिए ये कहना भी कि जनाब ये जो मुख्तलिफ निशानों पर लड़ के आ रहे हैं ये आप आज़ाद नहीं, किसी भी पार्टी में चले जाएं, इनका पीटीआई से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कहना। गो के मौजूदा अगर आप हालात और सूरत हाल की बात करें तो उनके लिए जो है वो नज़र तो यही आता है कि वो यही कहेंगे कि आज़ाद नहीं, जिधर मर्जी चले जाएँ, और जिधर से मुराद यही है कि वो बेनिफिशरी तो नून लीग होगी, नवाज शरीफ होंगे इस चीज़ के। लेकिन वो शायद बैलेंसिंग फैक्टर के लिए या थोड़ी सी अपनी वो साख की बहाली के लिए, जो कि उनकी साख बिल्कुल नहीं रही, तो वो अपनी साख की बहाली के लिए शायद ये कर दें कि नहीं नहीं ये पीटीआई के ही हैं। और अगर ये फैसला आ जाता है तो ये गेम चेंजर होगा, ये बाजी पलट देगा कि ये जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के जो ये जीतेंगे ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने कागजात नामजदगी में लिखा हुआ है कि हमारा ताल्लुक पीटीआई के साथ है। निशान कोई भी हो लेकिन जमात तो पीटीआई है और टिकट होल्डर तो पीटीआई के हैं। जब ये पीटीआई के टिकट होल्डर हैं और पीटीआई के मंशूर की वजह से, पीटीआई के वोटर की वजह से इनको वोट मिलता है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब हम आज़ाद हैं, हम जिधर मर्जी चले जाएँ। तो ये फैसला जो है ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नून लीग के तमाम ख्वाब, मैंने कहा ना कि चकनाचूर कर सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, इस्तेकाम पाकिस्तान के सब लोगों ने इन लोगों पे नज़र रखी हुई है। और ये नहीं है कि ये लोग जो है ये कोई इमरान खान के साथ बेवफाई करने वाले लोग हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको इतना भरोसा है इस्तेकाम पाकिस्तान को कि जो इनमें से जीतने वालों के साथ जो कुछ होगा उसके बाद जितना ही कोई इमरान खान के साथ वफादार क्यों ना हो, उसके लिए मुमकिन नहीं होगा रेजिस्ट करना और उसको सरेंडर करना पड़ेगा और किसी न किसी और पार्टी में जाना पड़ेगा। तो ये, क्योंकि एक आपने समीरा रियाज की स्टोरी में आपको बता चुका हूँ जिसमें उन्होंने बताया कि एक तरफ तो पीटीआई ये भी कोशिश कर रही है कि 8 फरवरी से पहले इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिया जाए। अगर वो इंटर पार्टी इलेक्शन करवा देते हैं तो फिर तो एक और चीज़ होगी कि एक तरफ उनका बल्ले का निशान जो है वो बहाल हो जाएगा। गो के वो इसमें तो नहीं होगा, आप कहें कि बल्ले के निशान इस पे तो नहीं होगा, यानी इस इलेक्शन में तो नहीं है, लेकिन बल्ले के निशान अगर मिल जाता है पीटीआई को और पीटीआई के जो लोग जीतते हैं, अगर इमरान खान उनको कहते हैं कि हलफ उठाते ही जो है वो आप रिज़ाइन कर दें और आप सीटों से रिज़ाइन कर दें, और जब वो रिज़ाइन कर देंगे फिर बल्ले के निशान पे वो इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन तो फिर बल्ले के निशान पे होंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये होगा उस वक्त तक बल्ले का निशान पीटीआई को मिल चुका होगा, इंटर पार्टी इलेक्शन वो करवा चुके होंगे। तो बहरहाल पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी, किस तरह होगी, ये देखना है। लेकिन ये बहरहाल जो पिटीशन है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका फ़ैसला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखते हैं हाई कोर्ट इसको कितने दिनों में निपटाती है, फ़ैसला क्या आता है और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में कब आता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है। ये फ़ैसला पूरी इस गेम को बदल सकता है। तो जो भी इसकी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपने दो में याद रखें। अलकीम हम सब खामी नासरू, अल्लाह हाफ़िज़।